निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव। यह कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। आप राजनीति विज्ञान विषय की सह प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता अथवा धर्म के प्रभाव की विवेचना करेंगे। संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के मामले में, संप्रदाय के मामले में निष्पक्ष रहना, किसी भी एक धर्म संप्रदाय का पक्ष ना लेते हुए सभी को समान समझना, सभी के हितों की चिंता करना। इस कारण क्या होता है कि जहां भी धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं होता है वहां पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो जिस प्रकार वहां भारत में बहुत सारी भाषाएं थी, बहुत सारी जातियां थी, बहुत सारी बोलियां थी, वहीं भारत में बहुत सारे धर्म थे। जैसा कि आप जानते होंगे, समझते होंगे कि बौद्ध धर्म भी हमारे यहाँ ही उत्पन्न हुआ और फिर वो चीन में पहुंचा है। तो जैन धर्म भी था, इसके अलावा सिख धर्म भी है और हिंदू धर्म तो है ही। और मुस्लिमों के आक्रमण के बाद हमारे यहाँ पर मुगल शासन के बाद मुस्लिम धर्म भी रहा। तो इतने सारे धर्म होने के कारण किसी एक धर्म को किसी राष्ट्र का धर्म बनाना बहुत ही अधिक कठिन कार्य था। इसलिए सभी स्वार्थों से ऊपर उठते हुए, सभी चीजों को दरकिनार रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता की बात कही है, संप्रदाय के मामले में निरपेक्ष रहने की मांग की है। क्योंकि जब भी राजनीति और धर्म की अंतःक्रिया होती है तो राजनीतिज्ञ धर्म और संप्रदाय का शोषण करते हैं और अब ये हालत हो गई है कि धर्म राजनीति का शोषण करने लगे हैं। मतलब संप्रदाय जो है वो राजनीतिज्ञों का वोट बैंक बन गया है और राजनीतिक शक्ति के रूप में धर्म और संप्रदाय का खूब दुरुपयोग हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन जब हिटलर आए उन्होंने देखा कि चर्च का प्रभाव जर्मनी में बहुत अधिक है, तो उन्होंने चर्च को न मानते हुए भी चर्च के साथ संधि की और उसके बाद आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर ने शुरू किया। तो सांप्रदायिकता जो होती है वो एक विशेष स्तर पर पहुंचकर सांप्रदायिक हिंसा का रूप धारण कर लेती है। भारत में भी सांप्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो ये मानते हैं कि सांप्रदायिकता की जड़ें जो है वो बुजुर्गा वर्ग में होती है। पिछड़े समाज में परंपरागत धर्म के प्रति अधिक आकर्षण इसी वर्ग में होता है। विश्व हिंदू परिषद और जमायते इस्लाम दोनों का ही आधार निम्न बुजुर्गा वर्ग है। इन समुदायों के उच्च वर्ग अपने अपने समुदाय के निम्न वर्गों की धार्मिक भावनाओं का सफलतापूर्वक उपयोग कर अपना स्वार्थ पूरा करते थे। भारत में जिसके कारण सांप्रदायिकता का संकट आपको चारों तरफ देखने को मिला।
सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांप्रदायिकता होती क्या है। तो सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे क्रियाकलाप और भावनाएं आ जाती है जिसमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी विशेष समूह के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखा जाए, जिसके कारण उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न होगी, उसको प्रोत्साहन मिल जाएगा। और जैसे कि पारसी है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, इनके अपने अपने संगठन हैं और ये अपनी हितों की साधना में लिप्त रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों को हम सांप्रदायिक संगठन नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं है। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कि सांप्रदायिक कहा जा सकता है, जो धार्मिक अथवा भाषा के आधार पर अपने हितों और अधिकारों को सब देश के ऊपर रखते हैं। जो एक सांप्रदायिक व्यक्ति होता है या व्यक्ति समूह होता है, वो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। और ये जो संप्रदायवादी दृष्टिकोण है सदैव ही समाज विरोधी होता है। समाज विरोधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने समूह जो होता है वो अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति करने के लिए और दूसरे समूह के हितों को अनदेखा करता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। जब एक समुदाय जानबूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेद के आधार पर राजनीतिक मांगे रखने का निर्णय करता है तो वह सामुदायिक चेतना एक संप्रदायवाद के रूप में राजनीतिक सिद्धांत बन जाती है और जिसके कारण समाज में सामाजिक तनाव और टकराव से सत्ता में द्वंद्व चलता रहता है और इस पारस्परिक द्वंद्व को सैद्धांतिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में संप्रदायवाद का मूल सार कहा जा सकता है। और आप जानते हैं कि मानव इतिहास में धर्म के नाम पर सदैव ही विवाद उठते रहे हैं। धर्म की दृष्टि से भारत विशेष रूप से बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा है क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हुए धार्मिक आधार पर भेदभाव किया। अंग्रेजी शासन काल में सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक प्रमुख कारण यहाँ के प्रतिनिधि और निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी। अंग्रेज लोग प्रतिनिधि का अर्थ अलग अलग समूहों, वर्गों, हितों, क्षेत्रों, संस्थाओं और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदायों और जातियों की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे के आपसी वैमनस्यता की समस्या समझा और उसका उपाय पृथक पृथक धार्मिक समूहों को अलग अलग प्रतिनिधित्व को समझा। तो ये चाहते थे कि भारत विभिन्न समूहों में हितों के आधार पर, स्वार्थों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंट जाए ताकि उनको शासन करने में आसानी हो। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इतने साल हो गए लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के आधार पर आज भी जगह जगह आगजनी, लूटपाट घटनाएं घटती ही रहती है। यानी हम इतने समृद्ध हो गए, इतने साल बीत गए हैं लेकिन हम अपने धर्म को पकड़े रहते हैं और उसके ऊपर जरा सा भी आक्षेप सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत जगह सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इसके अलावा संपत्ति स्वाहा हो जाती है और पूरे देश बिल्कुल नाजुक स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में पहुंच जाते हैं धर्म के कारण। और मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने कितने ऐसे दंगे देखे होंगे 1947 से 2025 तक जो धर्म के नाम पर हुए। अभी पहलगाम आतंकवादी घटना का ही उदाहरण आप ले ले, वहां पे भी आपसे धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, चाहे वो जो भी कर रहा हो
लेकिन धर्म के नाम पर ये घटी हुई ताजी घटना है। राम जन्मभूमि का विवाद भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाए गए, क्योंकि दंगों के कारण समस्या बहुत अधिक विकराल रूप धारण कर चुकी थी और अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते रहे और अपनी हुकूमत करते रहे। उन्होंने अपने लिए हिंदू और मुसलमानों को दो भागों में बांट रखा था और उसी के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया कि अब शायद ये सांप्रदायिकता की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद रोज प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी और भारत में बहुत ज्यादा स्थिति सांप्रदायिकता के कारण खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों से आने से पूर्व भारत में हिंदू मुस्लिम शासकों और नवाबों के हाथ में देश की सत्ता थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे डरती थी। इसलिए उन्होंने हिंदुओं की सहायता और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की। प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी के हाथ में शासन की सत्ता आने लगी तो उन्होंने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया और हिंदुओं को नौकरी में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। वहाबी आंदोलन के रूप में मुस्लिम असंतोष व्यक्त हुआ। सन 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगल शासन की स्थापना करने की चेष्टा की। अतः उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हिंदुओं का विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से अंग्रेज उनसे भी डरने लगे। जब उन्होंने मुसलमानों से मित्रता की चातुर्यपूर्ण नीति अपनाई, उसके फलस्वरूप मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने और उसकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन फूट डालो और शासन करो की कुटिल नीति का परिणाम था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 में लीग ने मुसलमानों को जनसंख्या से अधिक स्थान दिए जाने की मांग की। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था करने को बात कर रहा था। 1919 का लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में लीग का अस्तित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व गुरुता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था, जो कि एकदम गलत था। और 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा, बल्कि सिख, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय समुदायों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1928 के बाद जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति के खलनायक बन गए और 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया। 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अंत में 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का शुरू में गठन 1946 में प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों के सांप्रदायिक समूह द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से किया गया था। आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर हमारे यहाँ पर शुरू से, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद लगभग 300 सालों से बोया गया और जिसकी परिणति भारत के विभाजन में होनी निश्चित ही थी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है। तो इसके लिए हम ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता के तत्व क्यों दिखाई देता है। अंग्रेजों ने तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, लेकिन उसके बाद तो हमारी देशी सरकार हो गई थी। उसके बाद क्या ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई जिसके कारण आज भी सांप्रदायिकता भारत के लिए खतरा बनी हुई, संकट बना हुआ है। तो पहला कारण ये हो सकता है मुसलमानों में पृथक्करण की भावना। ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों में पृथक होने की भावना आज भी विद्यमान है
वे अपने आप को राष्ट्रीय धारा में समाविष्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये गलत है। एक व्यक्ति के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा सभी मुसलमान करे आवश्यक नहीं है, लेकिन हम उसकी समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता के बाद भी इस बात का प्रचार प्रसार किया कि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और आर्थिक न्याय में है। परंतु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम नेता और संगठनों ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम संप्रदाय के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें पृथक रूप से भाग लेना चाहिए। जमायते इस्लामी ने मुसलमानों को सलाह दी कि उनको पहले आम चुनाव में भाग लेना नहीं चाहिए। दूसरे संगठन जमीयत उल उलेमाए हिंद ने भी मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहने की सलाह दी और प्रचार किया कि भारत में मुस्लिम लीग ही मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है। जब 1971 का मध्यावधि चुनाव हुआ तो दिल्ली या देश के अधिकांश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। इसके पीछे जमायते इस्लामी का हाथ था। इस प्रकार अनेक धर्मांध मुस्लिम संगठनों ने संप्रदायवाद का स्वतंत्रता के बाद भी कभी उन्मूलन नहीं होने दिया और आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं, कश्मीर में हैं, जो कि आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये लेखक के अनुसार ये धारणा है कि मुसलमानों में पृथकता की भावना है, लेकिन आज भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। जैसे हम कहते हैं कि आटे में नमक, उसी प्रकार आटा लोग नहीं जाना चाहते और जो नमक बराबर के लोग हैं वो इस तरह से सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी मुसलमान अंग्रेजों के काल से ही पिछड़े हुए थे और स्वाधीनता के बाद भी उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकरियों, व्यापार और उद्योग धंधों में भी उनकी स्थिति सुधर नहीं पाई और उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया था, जिसके कारण असंतोष बढ़ा, मनोबल गिरा और कभी कभी ये असंतोष उग्र रूप धारण कर लेता है और कभी कभी ये असंतोष हिंसा के रूप में प्रकट हो जाता है। भारत में सबको समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का अधिकार दिया, तो निश्चित रूप से अब ये स्थिति में परिवर्तन हो गया है। उन्होंने भी शिक्षा के माध्यम से अपना आर्थिक दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है और बहुत सारे उद्योगों और व्यवसायों पर मुसलमानों का पूरी तरह से कब्जा है। ये हम कह सकते हैं कि भारत में पाकिस्तान दो भाग हो गए हैं, लेकिन कभी कभी भारत में छुटपुट सांप्रदायिकता की जो घटना हो जाती है वो पाकिस्तानी रेडियो या समाचार पत्र इसको तूल देने का प्रयास करते हैं और भारत सरकार की आलोचना करते हैं और उसको मुसलमानों का जातिवाद कहकर पुकारते हैं, ताकि वो भारत की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को उत्तेजित कर दे और भारत में विवाद उत्पन्न हो जाए। जैसे कश्मीर में हजरत बल जो दरगाह थी उसमें कोई बाल खोने की घटना थी, जिसको इतना तूल दे दिया गया था कि जिसके कारण चारों तरफ सांप्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। बाद में वो बाल मिल गया और तनाव वहीं समाप्त हो गया। तो हमारे यहाँ के लोग नहीं भी चाहते हैं तो दूसरे देश के लोग उसको, जो विशेष रूप से पाकिस्तान, उसको तूल देने की कोशिश करता है ताकि भारत की शांति भंग हो। इसके अलावा संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद, भारत के हिंदू संप्रदाय के ऐसे लोगों का भी एक गुट है जो धर्मांधता की संकीर्ण भावनाओं से ओतप्रोत है। हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हैं जिनके द्वारा बराबर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित किया जाता है। ये लोग यहाँ तक कहती हैं कि भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही देश में निवास करने का अधिकार है। विश्व हिंदू परिषद को मुसलमानों का कट्टर विरोधी माना जाता है
क्योंकि इसके समर्थक भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व को मानते हैं और इस प्रकार की जो संकीर्ण मनोवृत्ति होती है वो सांप्रदायिकता को जन्म देती है। फिर सरकार और शासन की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सामान्य सी घटना भी शासन की लापरवाही के कारण कई बार बड़े सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेती है। जैसे शाहबानों के मामले में राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना और सांप्रदायिक दबाव के चलते मुस्लिम महिला विधेयक पास कराया, जो विश्व हिंदू परिषद कहती है कि यह भी राम जन्मभूमि के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं और जिनमें निरंतर कमी होने की जगह वृद्धि होती जा रही है। और एक रत्ना नायडू करके विचारक है, वो ये मानती है कि ऐसे नगर जिसमें बड़े सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं वो दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वो नगर जो औद्योगिक नगर है और दूसरे प्रकार के वो नगर जो दस्तकारी और उद्योगों के नगर है और जो उद्योग और व्यापार के आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित होने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे जमशेदपुर हुआ, राउरकेला हुआ, दूसरा मुरादाबाद हुआ, अलीगढ़ हुआ, अहमदाबाद हुआ, बनारस हुआ है। तो थोड़े थोड़े समय में जो ये सांप्रदायिकता की भावना उठ जाती है वो गहन चिंता का कारण है। और वास्तविक अपराधी देखा जाए तो राजनीतिक दल भी होते हैं, वो अपने हित को पूरे करने के लिए सांप्रदायिक तनाव को प्रोत्साहन देते हैं, जिसके कारण भी क्योंकि संप्रदाय को सदैव वो वोट बैंक समझते हैं और उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाते हैं, इसलिए उनको अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बहुत प्यारी होती है तो उसको रोकने की जगह उसको प्रोत्साहन देते हैं। और सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे विदेशी हाथ होने की बात करते हैं। कुलदीप नैयर जो कि हमारे विदेश नीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये आरोप गंभीर है। जब तक सरकार इस बारे में कुछ निश्चित प्रमाण नहीं देती तो यही समझा जा सकता है कि ये आरोप भी हिंदू वोट प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल की रणनीति का ही एक भाग है। अब देखेंगे हम कि इतनी ज्यादा 1982 के बाद सबसे ज्यादा दंगों में वृद्धि हुई है। दोनों ही संप्रदाय गहन धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाहर से दोनों ही एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हुए हैं। दोनों के रीति रिवाज और व्यवहारों के अंतर को उछाला जा रहा है। इसलिए ऐसे मामलों का स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सकता और दूसरे देशों के लोग इसको देखकर हंसते हैं। जैसे कि मस्जिदों के सामने संगीत या हिंदुओं द्वारा पावन माने जाने वाली गौ का वध अथवा हिंदू धार्मिक समारोह में अवसर पर मुसलमानों पर गुलाल या रंग डाले जाने वाले ऐसे कई मामले हैं जिसके कारण सांप्रदायिकता की भावना बढ़ गई है। हालांकि सभ्य समाज के लोग कई ऐसे मामले होते हैं जो आपस में बैठकर उसको निपटा लेते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो इस प्रकार का भय, अविश्वास दोनों समुदायों के बीच में बना रहेगा। दोनों ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, जो कि सांप्रदायिक वैमनस्य का कारण है। जब सरकार विदेशी धन या विदेशी हाथ कहकर संतुष्ट हो जाती है तो समस्या और भी अधिक भयानक रूप धारण कर लेती है। हमको ये भी जानना आवश्यक है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होंगे, अर्थात भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पे डाला जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि सांप्रदायिकता के कारण भारत जन कल्याण राष्ट्रीय एकता संगठन को आज कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसका लाभ पड़ोस के दूसरे देश उठाने में लगे हुए हैं। और अपने उग्र रूप में सांप्रदायिकता इतनी भयंकर हो सकती है कि विभक्त भारत माँ अपने कटे अंगों सहित हमें हर पल दिखा रही हो, अपनी मर्म व्यथा को मर्मांतक मूक शब्दों में व्यक्त कर रही हो। देश विभाजन की महान क्षति को आज भी पूरी नहीं कर पाया है। कुछ समय पहले ही कश्मीर, उत्तराखंड
और फिर रांची, बनारस, अलीगढ़, जमशेदपुर, अहमदाबाद, कोटा, भागलपुर, ऐसे कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और उनके घावों पर और नमक छिड़का जा रहा है। तो दुष्परिणाम क्या होंगे ये आप देखें। सबसे पहले तो आपसी द्वेष बढ़ेगा। सांप्रदायिकता के कारण आपसी द्वेष को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन ही नहीं मिलता बल्कि सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। जब हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने हितों के लिए एक ही सरकार से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष वैमनस्य हो जाना तो स्वाभाविक है, और ये द्वेष कभी भयंकर रूप धारण कर समाज में आतंक भी फैला देता है। यही द्वेष समाज की शांति भंग कर सकता है और यही द्वेष समाज में मारकाट भी कर सकता है। इसके अलावा आर्थिक हानि भी होती है। न जाने कितनी दुकानें लूटी जाती है, कितनी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो जाते हैं, कितने लोग काम नहीं कर पाते हैं और उन पर काबू पाने के लिए कितना धन व्यय किया जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिकता के कारण प्राणों की हानि भी होती है। शायद ही कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जहां पर कुछ व्यक्तियों की जानें ना गई हो। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। इन दंगों में अनेक व्यक्तियों ने अपने जानें दी हैं और कई तो जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए आज भी घायल अवस्था में जीवन जीने के लिए मजबूर है। फिर सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी आ जाती है, क्योंकि आए दिन अगर दंगे होंगे तो ये सांप्रदायिकता ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है या ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायता होती है जिससे कि शासन में या राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। और जिस देश का शासन अस्थिर होता है वहां पर ये सारी चीजें घर कर जाती है। तो सांप्रदायिकता आर्थिक हानि, जनहानि के साथ साथ अस्थिरता को भी प्रोत्साहित करती है, राष्ट्रीय एकता में भी बाधा देती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य होता है कि सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर करे, सभी के त्योहारों, सभी के भाषा को, सभी के धर्मों को समान रूप से आदर दे और एक दूसरे का सम्मान करे। जबकि सांप्रदायिकता की भावना इसके विरुद्ध है। उसकी धारणा है कि सब व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करे। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच जो सांप्रदायिक दंगे और तनाव उत्पन्न होते हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक उन्नति, औद्योगिक विकास और भी बहुत सारी चीजों में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए सांप्रदायिकता का बुरा प्रभाव होता है, इसलिए सांप्रदायिकता से परे रहना ही उचित है। तो अब क्या ऐसा हो जाए कि जिसके कारण सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है, या कौन से ऐसे कारण होंगे जिसके कारण सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है? हम ये मानते हैं कि सांप्रदायिकता एक गंभीर अभिशाप है और भारत जैसे देश के लिए और भी अधिक घातक है। इसलिए धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने 1991 में पूजा स्थल विधेयक पारित करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है। इस विधेयक में ये व्यवस्था है कि पूजा स्थानों की वही स्थिति रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। प्रस्तावित विधेयक राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि इस प्रश्न पर बातचीत चल रही थी तब वो लागू नहीं हुआ था, और क्योंकि वो मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन अब उसका निर्णय हो चुका है तो ये स्थिति वहां भी लागू होती है। अब क्या करना चाहिए सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए? तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा कोई भी ऐसी लापरवाही या कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाए जिससे कि सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले, और सदैव सरकार के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा ऐसी बातों को प्रोत्साहन दिया जाए जहां सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रोज मौन प्रार्थना करे। सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत स्थानों में जहां प्रार्थना आदि कार्यक्रम होते हैं वहां ऐसा वातावरण बनाया जाए, और शिक्षा पद्धति में भी आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाए। सांप्रदायिक और मजहबी कार्यक्रम अलग रखे जाएं।
किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति उत्पन्न ना होने पाए। सारा कार्य ऐसे ढंग से किया जाए कि अल्पसंख्यकों को अपने अल्पसंख्यक होने का भान ना हो, यानी वो इस बात का एहसास ही नहीं कर पाए कि वो अल्पसंख्यक है। और सरकार को सदैव ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो। कानून लागू होने में किसी प्रकार की जाति, लिंग, भाषा, धर्म, संप्रदाय संबंधी भेदभाव नहीं करने चाहिए। भारत में आप जानते हैं कि विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। सरकार इन सब के प्रस्ताव को केवल एक सांप्रदायिकता का आधार बनाकर ठुकराना होगा। उन्हें एक राष्ट्र का पाठ सिखाना होगा, क्योंकि इससे उनकी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। भाषा के संबंध में भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी, क्योंकि यह भी सांप्रदायिकता का ये एक कारण है। लेकिन फिर भी हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे देश में अनेक धर्म के मानने वाले अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो शायद ही कोई ऐसी जाति हो या भाषा हो जो भारत में ना पाई जाती हो। भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी धर्म को राजनीति से हटा लिया गया है। भारत को पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का उद्देश्य यही था कि धर्म राजनीति से हटा लिया जाए और धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क में उतना नहीं हो। लेकिन फिर भी वो धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से हटा नहीं पाए हैं। आज भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता के एक साधन के रूप में मानते हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में, निर्वाचनों के समय जब टिकट का बंटवारा होता है तो धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है। राजनीतिक दल इस डर से सांप्रदायिकता से बचने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरे संप्रदायों के वोटों को खो देंगे, किंतु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने में इस प्रलोभन में पड़ जाते हैं। और सांप्रदायिक झगड़े भले ही छुटपुट या स्थानीय हो, लेकिन उससे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतंत्री धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि अगर सांप्रदायिकता है, धर्म है, इसको राजनीति में लाया जाएगा तो विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और हमारा काम है इन संकुचित हितों से या संकुचित बातों से परे रहकर राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि करना, जिससे किसी भी व्यक्ति के मन में संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर किसी प्रकार का कोई शंका या शुबहा उत्पन्न ना हो। सब अपने आप को भारत का नागरिक समझे और बराबर भारत की उन्नति में प्रोत्साहन दे, अपने विचारों को दे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। सब धर्म के लोग केवल भारत के विकास के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता या धर्म राजनीति पर हावी नहीं हो पाएगा। और आज जो नवयुवक है वो इसी विचारों से ओतप्रोत है। उनको धर्म, सांप्रदायिकता, जाति इस बातों से मतलब नहीं है। और पुराने जमाने में जितना छुआछूत चलता था, आज की पीढ़ी में हम देखते हैं तो ये भावना नहीं है। तो नवयुवक की वो चेतना है जो भारत में इस भावना को समाप्त कर सकती है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है, उसके क्या कारण है और इसको दूर करने के क्या उपाय है। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से, इस विचार विमर्श के माध्यम से इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। और अगर आपको कोई शंका हो तो इस लेक्चर के रिलीज होने के बाद आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके शंका का समाधान करने का प्रयत्न करूंगी। नमस्कार।
साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन, संपादन एवं प्रस्तुति सहायक थे अमर बहादुर यादव, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।